चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ कोई क्यों नहीं रहता? जरा सोचिए, एक ऐसी जगह इतनी बड़ी, इतनी विशाल कि उसमें पूरे के पूरे देश समा जाएं। एक ऐसी जमीन जो दूर दूर तक, जहां तक नजर जाए, बस फैली हो। वहां न कोई शहर है, न गाड़ियों का शोर और ना ही कोई इंसान। कुछ है तो बस सन्नाटा, चारों तरफ सिर्फ खालीपन। तो आज हम निकल पड़े हैं पृथ्वी की इन्हीं बड़ी बड़ी खाली जगहों को खंगालने। और बात सिर्फ वीरान होने की नहीं है, असल में इन जगहों पर रहना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है साइबेरिया, जिसे हम कह सकते हैं एक जमा हुआ दैत्य। ये जो 77% का आंकड़ा है ना, ये बताता है कि रूस का 77% हिस्सा साइबेरिया है। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा इलाका, और फिर भी यहाँ आबादी ना के बराबर है। अच्छा, इसके साइज का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए, अकेला साइबेरिया अमेरिका, भारत और यूरोप के बड़े हिस्से को मिलाकर भी उनसे बड़ा है। सोचिए जरा, इतना बड़ा और फिर भी लगभग पूरा का पूरा खाली। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? तो वजह है यहाँ की जानलेवा ठंड। देखिए, साइबेरिया सिर्फ ठंडा नहीं है, ये बेरहमी से ठंडा है। मतलब जब तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है तो सांस लेते ही हवा में बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं, पलकें एक झटके में जम जाती हैं। और गलती से भी किसी धातु को नंगी त्वचा से छू लिया तो वो खाली उधेड़ देती है। और ये कोई कुछ हफ्तों की बात नहीं है, यहाँ सर्दियाँ 9-9 महीने लंबी चलती हैं। साइबेरिया की उस जमा देने वाली ठंड से निकलकर अब हम चल रहे हैं एक और बर्फीली दुनिया की तरफ, ग्रीनलैंड। जैसा इसका नाम है, ये बर्फ का एक द्वीप है। ग्रीनलैंड का 80% से ज्यादा हिस्सा, सोचिए 80%, एक परमानेंट बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ है। और ये चादर कोई पतली सी नहीं, 3 किलोमीटर मोटी है। रहने के लिए जगह, वो तो बस किनारों पर एक पतली सी पट्टी है बस। और ये एक लाइन है जो यहाँ के हालात को एकदम सही बयां करती है। ये जगह इसलिए खाली है क्योंकि जमीन खुद इंसानी बस्तियों को नकार देती है। मानो ये धरती खुद कह रही हो, यहाँ आने की हिम्मत मत करना। तो बर्फ और ठंड की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं ठीक इसके उलट, आग उगलती गर्मी और रेत के समंदर में। हम बात कर रहे हैं सहारा रेगिस्तान की। सहारा के बीचों बीच जिंदा रहना अपने आप में एक जंग है। जरा सोचकर देखिए, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार, सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं। पानी ढूंढने निकलो तो अगला सोटा सैकड़ों किलोमीटर दूर है। और जब लगे कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तभी एक जबरदस्त रेतीला तूफान आता है और सब कुछ अपने नीचे दफना देता है। तो ये सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, ये तो इंसानी धीरज और हिम्मत का इम्तिहान है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, धरती की सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल और सबसे वीरान जगह, अंटार्कटिका। एक ऐसा महाद्वीप जहां जाना लगभग मना है। ये हमारी धरती पर सबसे ठंडी जगह है, इतनी ठंडी कि तापमान -80 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। सिर्फ ठंडा ही नहीं, ये इस ग्रह पर सबसे ज्यादा तेज हवाओं वाली जगह भी है। और सबसे चौंकाने वाली बात बताए क्या है? ये सबसे सूखा महाद्वीप भी है। जी हाँ, तकनीकी तौर पर देखें तो ये एक बहुत बड़ा बर्फीला रेगिस्तान है। अगर एक लाइन में कहें तो ये जगह जिंदगी के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ जीवन का पनपना लगभग नामुमकिन है। अक्सर हम सब ये सोचते हैं कि हम इंसानों ने इस पूरी धरती को जीत लिया है ना? लेकिन ये जो खाली जगह है, ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती हैं। हाँ, हमने आसमान छूती इमारतें बनाई हैं, हमने गहरे समंदरों को भी पार किया है, और तो और हम अंतरिक्ष तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन एक बात है जो सब कुछ साफ कर देती है। इस धरती पर आज भी ऐसी जगह हैं जहां कुदरत इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये वही जगह हैं जो या तो बहुत ज्यादा ठंडी हैं, या बहुत ज्यादा सूखी, या जहां पहुंचना ही नामुमकिन है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि क्या ये धरती हमारी है, या फिर हम इस धरती